तो आज बात करेंगे द बैटमैन के बारे में। और बहुत से लोग इस मूवी के बारे में बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि उनके फेवरेट और लाखों दिलों की धड़कन रॉबर्ट पैटिंसन जी, जिनको लोग हमेशा से ही एडवर्ड कलिन वाले रोल में देखते आए हैं इन ट्वाइलाइट फ्रैंचाइज, वो पहली बार बैटमैन बन रहे हैं। तो डेफिनेटली इस मूवी के लिए काफ़ी जनता एक्साइटेड थी। और जो भी बोलो चाहे वो बैटमैन के रोल में आई क्यों ना हो, बट उनके दिमाग, लोगों के दिमाग में पोजीशनिंग उनको एज एन एडवर्ड कलिन की ही हो गई है। और वो वैसे ही गोरे लगते हैं और वो कम बोलते हैं और उनकी खामोशी और गहराइयाँ कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू, आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली स्टोरी वही है जो टिपिकली हर बैटमैन मूवी की होती है, बस विलेन अलग होता है कि जो रिडलर हैं वो शहर में जो पावरफुल एंड स्ट्रांग पीपल हैं उनके राज, जो वो राज छुपाए रहते हैं अपने अंदर, जैसे फिर घूसखोरी हो गया या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो गया या फिर ड्रग सेलिंग हो गया, वो उन पावरफुल और जो हाई पोजीशन पीपल पे जो लोग बैठे हैं उनको एक्सपोज कर रहा है रिडलर और उनको मार रहा है। और साथ में ही अपने हर विक्टिम के एंड में वो बैटमैन के लिए एक क्लू छोड़ रहा है, एक रिडल छोड़ रहा है जिसे बैटमैन को गॉर्डन के साथ मिलकर सॉल्व करना है, प्लेड बाय जेफरी राइट। और इस मिशन में उनका साथ दे रही है कैट वुमेन, क्योंकि कैट वुमेन जो है वो भी, उनकी भी एक फ्रेंड इस इलीगल केस में इन्वॉल्व हो गई है या फिर किसी केस में इन्वॉल्व हो गई है। तो कैट वुमेन ऑल्सो हैज़ हर मोटिव्स टू ब्रिंग जस्टिस टू हर फ्रेंड, और वो भी इस जो गेम है, रिडलर का गेम है, उसमें बैटमैन का साथ दे रही हैं। सो ये बेसिकली है, मतलब इन दोनों को साथ में रिडलर की पहेली सुलझाना है, लोगों को बचाना है और गॉथम सिटी को बचाना है, यही बेसिकली स्टोरी है। बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। भैया ये मूवी बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूवी है, बाप रे। मतलब 2 घंटे से लंबी मूवी, पहली बात तो ये मूवी लंबी है, दूसरी बात तो ये मूवी स्लो है और इसमें इतना डायलॉग बाजी पेल पेल के भरा गया है भाई साहब, मतलब इतना बकबक, इतना बकबक, इतना बकबक। ये मूवी एंटरटेन करेगी डेफिनेटली, बट बाय पार्ट्स में करेगी और आपको अपना पैसा वसूल तभी वसूल वाली फीलिंग आएगी जब आप ये 2-2.5 घंटे की मूवी को लगातार बैठ के हॉल में, थिएटर्स में देख पाओगे। उसमें से भी भाई नींद आ जाएगी, सही बता रहे। मूवी बहुत स्लो है, इसमें बहुत बकबक भरा हुआ है। पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली कुछ सीन्स तो बहुत ही अच्छे थे, हर सीन्स की मैं नहीं बात करूंगा, बट कुछ सीन्स डिजर्व अ नोटेबल मेंशन। स्पेसिफिकली एक वो चर्च सीन में जहाँ पे जो मेयर है उनका शोक समारोह हो रहा है, तो वहाँ पे जब एक मतलब एक वहाँ पे एक उस चर्च सीन में केओस बनता है, केओस मच जाता है, तो वो सीन डेफिनेटली ऑसम था। और फिर एक इंटरवल से एक पहले सीन है, कार चेस सीन है जहाँ पे बैटमैन पेंगुइन को चेस कर रहा है, वो सीन काफ़ी सही था। और क्लाइमैक्स भी इस मूवी का अच्छा है जिसमें जो नई मेयर अपॉइंट हुई है उसका एक समारोह हो रहा है और वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और पूरे शहर में बाढ़ आ जाता है। सो डेफिनेटली ये 3 सीन तो नोटिसेबल थे ही। और एक सीन है जब बैटमैन एक अपने पुलिस हेडक्वार्टर के स्टेशन से बिल्डिंग से जंप लगाता है और एक फ्लाइंग सूट पहन के हवा में स्विंग करता है। तो ये सब कुछ सीन्स थे, वो अच्छे थे ना। और क्या कहते हैं, बैटमोबाइल और वो सब वाले जो सीन्स होते हैं, पूरी मूवी काफ़ी कूल, एटमॉस्फेरिक और स्टाइलिश है। डेफिनेटली सिनेमाटोग्राफी ऑसम है, और क्योंकि ये बैटमैन की सीन है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शैडोज और डार्क कलर्स और इन सब का काफ़ी यूज़ किया गया है। सो ऑसम सिनेमाटोग्राफी बाय ग्रेग फ्रेजर, और साथ में प्रोडक्शन डिज़ाइन भी इस मूवी का बहुत ऑसम था, विच इज़ डन बाय जेम्स चिनलैंड। उनका प्रोडक्शन डिज़ाइन भी काफ़ी ऑसम था। और बात की जाए तो एक्टिंग की या स्टार कास्ट की, तो यार दिस मूवी हैड एन अमेजिंग स्टार कास्ट, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार कास्ट है। रॉबर्ट पैटिंसन तो एज यूजुअल ऑसम है ही, और जोई क्रेविट्स उनका एज कैट वुमेन, उनका भी रोल काफ़ी सेक्सी था और कूल था। और डेफिनेटली जोई क्रेविट्स जिस मूवी में भी होती है वो अपनी अलग से एक पहचान छोड़ देती है और एक अलग से ऑडियंस के दिमाग में एक इम्पैक्टफुल होता है। उनकी परफॉर्मेंस, जेफरी राइट एज जेम्स गॉर्डन जो बने हैं एज लाइक द पुलिस गाय, उनका रोल भी ऑसम है। आई रिमेंबर हिम एज बीटी फ्रॉम हंगर गेम्स मूवीज, कैचिंग फायर और मॉकिंग जे। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलिन फर्थ एज पेंगुइन, भाई साहब रोल ऑसम था। एंड डेफिनेटली द ट्रांसफॉर्मेशन इज वे मच बेटर, और भाई कैसे ये लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हॉलीवुड वाले वो मुझे नहीं पता। एंडी सर्किस एज एल्फ्रेड पेनीवाइज, जो कि एल्फ्रेड का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका रोल ठीक था, छोटा सा था बट बहुत इंपैक्टफुल है। मुझे एक बहुत प्रॉब्लम है, एंडी सर्किस इज अ रियली ऑसम एक्टर एंड आई वांट टू सी हिम मोर, बट किसी भी सुपर हीरो मूवी में उनका रोल बहुत ही छोटा होता है। इस मूवी में भी उनका रोल इंपैक्टफुल है बट छोटा है और कम डायलॉग्स है। एंड लास्ट मूवी बीइंग ब्लैक पैंथर, उसमें भी
भी उनका रोल कुछ खास नहीं था, और बेचारे वो जिस मूवी में होते हैं वो या तो उस मूवी में बॉडी कवर्ड होते हैं, सीजीआई से लथपथ होते हैं, या फिर कुछ। सो आई वांट टू सी एंडी सर्किस मोर इन मूवीज। और ये मूवी बहुत ज़्यादा रेफरेंस देती है 2019 वाली जोकर का, और क्योंकि इसमें बार बार ये लाइनें यूज़ होती है कि ब्रूस वेन के जो फादर हैं उनको किसने मारा था। और डेफिनेटली अगर मैं 2 साल पहले की बात की करूं तो जो जोकर का क्लाइमैक्स है उसके एंड में ब्रूस वेन के पेरेंट्स की डेथ दिखाई है। सो या डेफिनेटली अगर इस मूवी में वाकिन फिनिक्स वाला जोकर होता या फिर जोकर होता तो डेफिनेटली दिस मूवी वुड हैव बीन मच बेटर एंड मच एंटरटेनिंग। और क्योंकि उसमें क्लाइमैक्स भी ऑसम होता, क्योंकि ब्रूस वेन इस दिखाया गया है इस मूवी में बहुत डेस्परेट है जानने के लिए कि उसके पेरेंट्स का कातिल कौन था। सो ये था मेरा रिव्यू ऑन बैटमैन। अगर तुमको देखना है मूवी देख लो, बट दिस मूवी डज नॉट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। अगर मुझे हॉल में ना देखना होता तो मैं इस मूवी को नहीं झेल पाता। अगर मुझे ओटीटी या टीवी पे देखना होता तो मैं डेफिनेटली पॉज करके उठ जाता, बट क्योंकि मैं हॉल में गया तो मुझे पूरी मूवी झेलनी पड़ी। नॉट रिकमेंडेड, स्टिल योर मनी इज योर मनी। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड प्लीज सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।